जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न 4.1 का सवाल। तो कल मैं सवाल जो बताया दोस्तों, तो 4 सवाल मैं बताने वाला था, लेकिन 2 सवाल बताते बताते मेरा माइक अचानक से बंद हो गया। ठीक है, इसके लिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए इसमें 2 सवाल जो बचा हुआ था, वो बचा हुआ सवाल हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम चारों सवाल एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल ये तीसरा और ये चौथा सवाल है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों सवाल का जखीरा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल है। तो क्या दिया? x-2, उसके बाद x+1 कोष्टक में बराबर x-1 x+3। यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल। उसके बाद अब देखिए, इसका गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा एक्स, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। -2 का गुणा एक्स में होगा -2x, -2 का गुणा एक में होगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर। अब देखिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा, ये सॉरी एक्स में होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 में होगा तो 3x, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए -1 का गुणा एक्स में होगा तो सिर्फ एक्स होगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है दोस्तों और यहाँ पर प्लस, तो गुणा होके माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये इधर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या हो रहा है दोस्तों? एक्स स्क्वायर है, एक्स में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, और ये -2, और यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर और ये 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा हमारा 2x - 3। अब देखिए इसको यहाँ लाएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ देखिए -x स्क्वायर + x स्क्वायर, इससे कैंसिल, और क्या बचा है एक्स -x माइनस। अब देखिए यहाँ -x है और यहाँ पर +x है, +2x है, तो x वाले को एक साथ, और जो संख्या है सिर्फ अकेले है उसको एक साथ, तो -2 और +3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - x। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं +3 - 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2x में से एक x जाएगा, बचेगा क्या हमारा? सिर्फ x, और उसके बाद 3 में से 2 जाएगा, बचेगा x+1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हमारा, और देखिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए -x था तो -x, यहाँ पर x स्क्वायर 3x -1 सही है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, और ये माइनस था तो प्लस। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 3x था, 3x में से 1x गया तो 2x बचा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर +2x हो जाएगा। उसके बाद जब ये 2x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये 2x क्या होगा? माइनस में रहेगा यहाँ पर, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना इसमें गड़बड़ी थी दोस्तों। यहाँ प्लस जो था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसको आप यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 3x + 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? इसकी तुलना देखने पर ही लग रहा है कि ये एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, जांच सवाल में दिया, अब ये जांच कीजिए कि क्या निम्न दिखा समीकरण है। इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो क्या हो जाएगा? इसमें x² है ही नहीं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, तो मैं इसको मिटाता हूं। इसी तरह से हमारा क्या दोस्तों, चौथा सवाल है। ठीक है, तो चौथा सवाल देखेंगे x - 3 और क्या दिया है? 2x
प्लस 1 बराबर एक्स और एक्स प्लस। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा इसमें होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 है 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1 है, एक्स का गुणा 1 में होगा तो प्लस एक्स, -3 का गुणा 2 में होगा तो -6 एक्स, लगाओ एक्स, -3 का गुणा प्लस 1 में होगा तो -3। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स का गुणा एक्स में होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 5 में होगा तो 5x प्लस 5। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर। अब देखिए x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा, -5x। छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, अब ये इस साइड आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर -5x बराबर 0। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाला है उसको एक साथ, यानी कि 2x स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है माइनस के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए -5x है, -5x और ये वाला -5x एक साथ बचा हमारे पास -3। देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 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 से क्या हो जाएगा दोस्तों, -5x है, -5x -10x -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये गुणनखंड है दोस्तों, अब लिखेंगे इसकी तुलना आप ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो मैच खा रहा है दोस्तों दोनों। देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक्स के बगल वाला 1, बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -10, सी बराबर हो जाएगा -3। तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक दोस्तों, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए आपकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।